So last topic we were discussing about PV equals to nRT, that is called as ideal gas equation. Okay. So ideal gas equation में हम लोगों ने देखा था this is PV equals to nRT. PV equals to nRT. Yes, we have did P1 V1 upon T1. So just revision PV upon T, number of moles are both are constant. Constant multiplied by constant will be new constant. So you can write PV upon T is equals to constant. So if pressure, volume, temperature all are changing, then you can write the relation like this one. Okay, आ जाओ इस पर एक दो प्रॉब्लम फिर से कर लेते हैं जल्दी जल्दी इसके चक्कर में. एंड व्हाट इज दैट एक्चुअली? लिखो इफ, लिखो प्रॉब्लम, लिखो फास्ट. इफ 2 moles of any gas at 300 Kelvin is in is in 10 liter of container, in 10 liter of container, in 10 liter of container is having pressure, is having pressure of 2 atmosphere. If it is heated to, if it is heated to 4 Kelvin, then volume become 12 liter. Then then find out pressure of gas. Then find out pressure of the gas. Please fast. Fast, fast. बोल भाई फास्ट जल्दी से. सिंपल प्रॉब्लम, नॉट अ टफ वन. One line problem. Ritan is saying 2.2222. Yes, 2.22 सब लोगों का यही आ रहा है. Yes. So you can write, since pressure, temperature, volume is changing, so you can write ideal gas equation P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2. Okay. P1 2 atmosphere, V1 10, T1 300. P2 is to be calculated. V2 become 12. T2 is 400. 0 0 cut कर दे बस. So you will get P2 equals to 20 multiplied by 4
divided by 3 and 12. ठीक है ना? तो दिस इज 80 डिवाइडेड बाई 36 जो कि 2.22 atmosphere is coming. I don't think there is any problem, please. I don't think there is any problem. किसी No को भी problem, sir. no problem, no problem. Very good. ईशान कोई प्रॉब्लम? अथर्व गाइस प्रॉब्लम? चलो आ जाओ. अब मैं इसके आगे जाता हूँ. हाँ प्लीज. और भी प्रॉब्लम्स तुमको मिलेंगे कि एक लेक है, उसके नीचे बबल था, वहां पे प्रेशर टेम्परेचर जो भी दिया है, नाउ इट स्टार्ट्स राइजिंग, वो लेक के सरफेस पे आ गया. तो सरफेस पे आया तो सरफेस पे जैसे प्रेशर आया बिकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेट इज 1 एटमॉस्फेयर. फिर पूछता है रेडियस का रेशियो वगैरह क्या होगा. तो वॉल्यूम इज 4/3πr³. रेडियस नीचे था बबल, तो 4/3πr³1. ऊपर आ गया, उसका रेडियस बिकम r2. नाउ इट्स वॉल्यूम बिकम 4/3πr³. P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2 लगा देंगे. ऐसे आ जाएगा अगर प्रॉब्लम मिलता है तो. ठीक. दैट्स व्हाई नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. ठीक है. आइडियल गैस इक्वेशन के बाद लेट अस कम टू नेक्स्ट वन. Density of any gas. Density of any gas. Density of any gas. ठीक है, आ जाओ. तो मैंने ऐसा जानबूझ करके स्टेटमेंट लिखा ताकि हमारा हैबिट रहे लिखने का. तो इफ any gas is placed in V liter of container, container at a temperature T, where pressure is found to be P. ठीक है ना. Then density of the gas is found, pressure is found to be P. Then density of gas at any time can be written as, okay, this can be written as, still there are 7 to 8 students are absent. I don't know what they are doing at home. म्यूट कर लो भाई. सर आप सबको म्यूट कर दो. ठीक है, मैं सबको म्यूट कर देता हूं. ये लो, जैसी आपकी आज्ञा. ठीक, मैंने सबको म्यूट कर डाला. अब ले. सो यू आर हैविंग ऐसा फॉर ideal gas, that is PV equals to nRT.
Now you can write P equals to weight divided by molecular mass into RT. Further, you can write it as P equals to mass divided by तो भाई इस बार नीट का पेपर हुआ है, अपने कम से कम 7-8 बच्चे हैं जो 150 प्लस क्रॉस कर रहे हैं इन केमिस्ट्री। दूसरी कोचिंग के बच्चों का 100 भी आना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज द डिफरेंस। क्यों? बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। नहीं, रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट रिजल्ट देने के बाद हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना। बहुत सभी लोगों ने लिस्ट अपने आंसर शीट निकाल देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स वाले, तो वहां से कंपेयर करने पर ऐसा बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्लस माइनस 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का डिफरेंस आता है एक दो क्वेश्चन का। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। दिस इज RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। मोलर T नहीं है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास है। दैट्स व्हाई D इक्वल्स टू PM अपॉन RT। ऐसा इक्वल्स टू PM अपॉन RT। वेदांग बोल रहे हैं सर लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? पहले इसको नोट कर लो पहले प्लीज, इसको पहले नोट करो फास्ट। यस, वेरी गुड, सब लोग बोल रहे हैं डन। वाओ, आजा भाई, ऐसा प्लीज जल्दी देखो लास्ट स्लाइड। हो गया प्लीज सर? सेम स्लाइड जस्ट अबव पार्ट। अरे बाबा, सेम स्लाइड जस्ट अबव पार्ट, ये लो। Shall I proceed? वेदांग लवकर। यस, सो प्लीज आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड लिखो। आ जाओ भाई।
लिखो, if two gases A and B are placed in any container is placed in any container where PA upon PB वो कितना है 2:3, TA upon TB is 3:4. Okay. Molar mass Ma upon Mb is 3:1. Then ratio of densities will be will be बोलो भाई। वाह, सब लोगों के 8/3 आ रहे हैं, सभी लोगों के 8/3 आ रहे हैं। प्लीज बोलो जल्दी से, फास्ट। सब लोग के 8/3, वाह। आ जाओ भाई। डेंसिटी ऑफ ए PA MA अपॉन RT, दोनों का रेशियो लेना है, इसलिए एक साथ लिख दिया मैं। बोर्ड में कभी ऐसा लिखना नहीं, 0 मार्क्स दे देंगे। अभिदा, बोर्ड में ऐसा नहीं लिखना है रे बाबा, नहीं तो सब कुछ आते हुए भी 0 मार्क्स देंगे वो लोग। सो यू विल गेट DA अपॉन DB, तो ऐसा कर लो PA अपॉन PB MA upon MB and TB upon TA. Now put the value. PA upon PB 2/3, MA upon MB 3/1 and PA upon PB 3/4 की जगह पे 4/3 पुट, तो 3 कट गया, यू आर गेटिंग 8/3। सिंपल सा प्रॉब्लम। Yes, the full step must be written or with theory, कि this is the given ratios, what is to be calculated, then start solving ऐसा। अदरवाइज डेफिनेटली उनको ऐसा लिख दिया ना बेटा जैसा अभी मैंने सॉल्व किया है, तो उनको लगेगा कि तूने कहीं से चीटिंग करके किया है, यू विल गेट 0 मार्क्स।
Yes, each and everything must be written. 10th क्लास को भूलना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए 10th क्लास पास हो गए तो 10th की थ्योरी भूल गए। नो, लिखना बिल्कुल जरूरी है। ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी रिटन, ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी रिटन। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वन लिखो प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज। क्या नेचर होगा, कोई पहले मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ इफ डेंसिटी एंड प्रेशर ग्राफ इज प्लॉटेड? बोलो भाई, बोल रहे रिटर्न स्ट्रेट लाइन। Anish is saying, sir, will you please show slide? Which slide? लास्ट स्लाइड लिखना बेटा। तो सभी लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्वराली ने भी बोला स्ट्रेट लाइन। भाई स्वराली ने बोल दिया तो मुझे मानना ही पड़ेगा। प्रणव ने भी बोल दिया भाई। मानस, तुम लोग बड़े डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो। स्ट्रेट लाइन फिर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। डिप्लोमेटिक आंसर, डिप्लोमेटिक आंसर, वाह बेटा तुम लोग के अंदर। सर डेंसिटी इज कांस्टेंट, अब लो भाई, अब क्या होना चाहिए? डेंसिटी इज कांस्टेंट। मृतिका ने बोला है कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, अब क्या होना चाहिए? सोहेश इज सेइंग सेम क्वेश्चन। अगर मैं डेंसिटी ऑफ आयरन ले लूं डेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ CO2 ले लूं इज ऑलवेज कांस्टेंट, अब क्या होगा ना चाहिए? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। शैल आई गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज? जिसने भी बोला था लास्ट स्लाइड के लिए, प्लीज फास्ट, प्लीज इंटीमेट मी, शैल आई गो टू नेक्स्ट पेज? यस, चलो आ जाओ। अब बोलो भाई, डेंसिटी तो बोल रहे हैं कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट लाइन ऐसा आ गया, इज इट ट्रू? अब आ जाओ भाई, इधर देखो सभी लोग, इधर देखो सभी लोग प्लीज। डेंसिटी कांस्टेंट है, ये बिल्कुल सही है, बट टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, तभी होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता गया बेटा तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। अभी मैं तेरे बॉडी का बोल दूं कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, अरे वो कांस्टेंट कब होगा? इसी टेम्परेचर पर होगा। मैं तुझको एक ओवन में या एक सील्ड चैम्बर में बंद करके और टेम्परेचर 500 कर दूं तब पर भी कांस्टेंट ही रहेगा क्या? अरे बेटा गैस बन करके बाहर निकलेगा। तो सॉलिड है और जादू हो जाएगा, गैस बन करके बाहर निकलेगा, है ना? व्हाट नॉर्मली हैपन इन, जहां पर फ्यूनरल वगैरह होता है ऐसा ही होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वेरी हाई एनर्जी इज प्रोवाइडेड, मैन टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड, यू डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जादू। तो कुल मिलाकर के डेट इज द स्टैंडर्ड बना, वो हमारा रूम टेम्परेचर पर और 1 सेंटीमीटर में रख करके देखा गया है, तब वो कांस्टेंट आएगा, नॉट ऑलवेज, डेट इज स्टैंडर्ड टाइप। अब बोलो किसी को प्रॉब्लम प्लीज? हाँ सर, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट देन हाइपरबोला, यस। अब बोलो भाई, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट देन इट इज हाइपरबोला। चल मैंने बोल दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब बोला जाए।
अब बोलो। तो आ जाओ भाई, इधर आ जाओ सभी लोग, एवरीवन प्लीज। What I'm saying, if suppose you are taking PV equals to nRT, after rearranging you are getting D equals to PM upon RT, ठीक। अब आओ, व्हाट इज चेंजिंग P, तो D किस एक्सिस पे है, Y एक्सिस। P वेरिएबल है, ऐसा रख दे। किसी गैस का मोलर मास विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट बोल दिया है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट विल बी न्यू कांस्टेंट। P इज ऑन x एक्सिस, ये M दूसरा है, ये स्ट्रेट लाइन वाला है। व्हाट इज M, स्लोप। व्हाट इज स्लोप, tan theta equals to M R into T, ऐसा। तो T कांस्टेंट है, यस और नो, यस और नो प्लीज। तो आ जाओ प्लीज सब लोग। प्लीज, अब मैं तुम इस पर प्रॉब्लम बनाता हूँ। हाँ सर, हाउ विल चेंज विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों नहीं है, ये तो गैस का है ना, इस चैम्बर में तुमने रखा है। कंप्रेस कर दे, प्रेशर बढ़ा दे, तो इतना हो गया। तो पहले इतना था 5 लीटर में, अभी क्या हो गया, कंप्रेस करके 1 लीटर बना दे, तो फिर इसके पहले जो तुम्हारे माइंड में है कि D इज कांस्टेंट, दैट इज 100% ट्रू, बट दैट इज द स्टैंडर्ड वन, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब पर भर भर करके देखा गया, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा गया, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रखा गया 298 केल्विन, वो तब के लिए डी इज ऑलवेज कांस्टेंट नाउ। बट ऐसे प्रेशर टेम्परेचर चेंज करता रहेगा तो वो चेंज होते रहेंगे, क्योंकि कभी मास अपन वॉल्यूम भी तो पढ़ा है बेटा। नहीं तो पता चला कि आयरन का इतना बड़ा पीस ले लिया, आयरन इतना बड़ा पीस ले लिया। नाउ स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ आयरन इज ऑलवेज कांस्टेंट, but density of the given system is changing now. हाँ चलो जल्दी से, फास्ट लिखो, लिखो जल्दी से। नाउ द प्रॉब्लम लिखो, इफ हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। फॉर द सेम, फॉर द सेम गैस, फॉर द सेम गैस, फॉर द सेम गैस। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट वन प्लीज। लिखो, इफ graph is plotted between density and pressure, if graph is plotted between
density and pressure. Then straight line is making then straight line is making an angle 60 degree, is making an angle 60 degree. Then find out then find out molecular mass of the gas. Then find out molecular mass of the gas. Find out molecular mass of the gas at temperature. Molecular mass of the gas at temperature 300 Kelvin. Sorry, at temperature 1000 Kelvin. At temperature 1000 Kelvin. At temperature 1000 Kelvin. हाँ मैंने बोला कि if graph is plotted between density and pressure, then a straight line is coming which is making an angle 60 degree at temperature 1000 Kelvin. Then find out molecular mass of the gas. आ जाओ भाई जल्दी से। अरे तू ग्राफ प्लॉट करेगा तो क्या होगा? दिस इज थीटा p, sorry, d and p. So this is d and p. This will be tan theta. What is tan theta? What is tan theta? Answer is 220. Very good, Srikant. Tan theta m upon rt. बस tan 60 m upon rt. कोई बताएगा क्या tan 60 कितना होता है? tan 60 under root 3. Very good. Molar mass is to be calculated R into 1000. R का वैल्यू 0.082. टेम्परेचर इज 1000. अंडर रूट 3 इज 1.73. तो 3 डिजिट हटाएगा तो दिस बिकम 82. बस जल्दी से बोला जाए आंसर प्लीज। नहीं रे चैत्राली, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 82 नहीं होगा। फाइनल आंसर इज 82 multiplied by 1.73. 142. यस दर्शन, इतना तो मैंने भी लिख दिया है बेटा। हाँ 142 अप्रॉक्स। मानस इज सेइंग 220. 220 तो हो ही नहीं सकता। वेदांग सेशन वी कैन कीप इन द अंडर रूट 3। डिपेंड कर रहा है आंसर कैसा दिया है वेदांग। लेकिन अगर बोर्ड में आता है तो ऐसा ही लिखना है पूरा कैलकुलेशन। 142 अप्रोक्सीमेटली
142 approximately. ठीक, गाइस प्रॉब्लम आजा भाई, प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं है। तुमको पता है कॉम्पिटिशन्स में और कैसे प्रॉब्लम्स आए हैं? वो बोलेगा, चार ऑप्शन दे करके बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, ऐसा भी पूछता है। वैसे भी कर लेते हैं, आजा। मैं ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मैंने डन कर दिया। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट, which of the following is having highest density? एग्जाम में जो भी आए पूरा लिख डालो, नो अप्रोक्सीमेशन। which of the following having highest density? भाई अब तक तो हमारा ये चैप्टर फिनिश होने पर आ जाता अगर मैं न्यूमेरिकल वगैरह नहीं कराता तो। लोग मुझसे बहुत आगे निकल गए, पता है। फर्स्ट सेम गैस है, हाँ। अब देखो, यही मुझे टब बनाना होता तो मैं कर देता ये CO2 है, ये NH3 है, ऐसा। अगर टब बनाना हुआ तो और भी। नाउ दिस इज सिंपल वन राइट नाउ। ये 100 केल्विन है। ऐसा। Who will tell me fast? Tell me fast, tell me fast. सब लोगों का बी आ रहा है, वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आ जाओ भाई, D इक्वल्स टू PM अपॉन RT। तो क्या हो गया, M अपॉन R, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है चेक करने की, वेरी गुड। तो तुम क्या करो, P अपॉन T को चेक कर लो। A में कितना आया, 2/300, B 3/100। देखते हैं, 3/200, नहीं बिल्कुल नहीं। 6/300 को फिर से 300 से कट कर दो, या उसको 2 से कट करो तो तुम्हें ज्यादा से पता चलेगा। 3 से कट किया, 2/100, तो ये भी क्या है, हाईएस्ट डेफिनेटली यही है। बस यही चेक करना था। समझ में आया क्या कैसे चेक करना है?
by molecular mass and R is constant. Reva. Srikant is saying D. Answer is D. नहीं. मेरे ख्याल से एक बार लेट अस चेक प्लीज. 6/300. सो तुमने क्या किया, 3 से कट करो. 300 2 by 100. No, 3 by 100 is the maximum value. ठीक है ना, that is the maximum value. Okay, that is the maximum value, that is the maximum value. I don't think there is any problem. Yes, ठीक है भाई, चलो आ जाओ. Shall I move to next one please? तो मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैंने सब कवर कर दिया. वन मोर प्रॉब्लम कैसा हो सकता था, that could be different gases at different pressure temperature. Okay, आ जाओ भाई प्लीज. नेक्स्ट वन लिखो. Dalton's law of partial pressure प्लीज. दर्शन बोल रहे हैं सर एक दो प्रॉब्लम वैसा भी दे दो ना. ले लो, होमवर्क ले लो, क्या प्रॉब्लम है. तुमको अरेंज करना है डेंसिटी. अरेंज करना है डेंसिटी, वो भी कैसे. आ जाओ भाई. 3 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन बट CO2 का. उल्टा हो सकता था, डेंसिटी दे करके पूछे कौन सा गैस हो सकता था, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकाल करके कंपेयर करना होता है. ऐसा ऐसा भी हो सकता है. दिस इज N2. 1 atmosphere 200 Kelvin but that is specially CH4. ऐसे करके गैसेस दिए रहेंगे भाई. ठीक, प्लीज. आ जाओ भाई, ये घर से कर लेना. हाँ क्या है सेम क्वेश्चन भाई. अरे कोई भी ऑर्डर है बाबा, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा ही रहेगा. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो ज्यादा है वो ज्यादा ही रहेगा. लिखो. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. होमवर्क है ये. कौन सा होमवर्क है, उधर वाला. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. Dalton's law of partial pressure.
Dalton's law of partial pressure. आजा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब ही क्या था? जस्ट लाइक अगर याद हो, मोल फ्रैक्शन। सेम थिंग इज हियर, सेम थिंग इज हियर। वहां पे फ्रैक्शन, सेम थिंग ऐसे ही प्रेशर का फ्रैक्शन, वो मुझे निकालना है, ठीक है ना? तो उसको मैं कैसे निकाल सकता था? सपोज देयर आर मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, 4 गैसेस, माइट बी पॉसिबल। आ जाओ भाई। हाँ, घर से करना था बाबा, ठीक है कर लिया, अच्छी बात है इतने टाइम में। चलो आ जाओ। एज्यूम या स्टेटमेंट लिखना है क्या पहले? यह सभी को स्टेटमेंट लिखना है पहले, ठीक है? लिख लो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो प्लीज। लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिखो भाई, लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, partial pressure of any gas, partial pressure of any gas is defined as, partial pressure of any gas is defined as, partial pressure of any gas is defined as product of product of product of mole fraction of that gas, product of mole fraction of that gas product of mole fraction of that gas and total pressure and total pressure at any particular temperature, at any particular temperature, at any particular temperature। अच्छा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि सभी लोग अपने पेरेंट्स को ऐड करो। मैंने सभी लोगों को बोला था अपने पेरेंट्स को ऐड करो, बट ऐड नहीं किया है सब लोगों ने। ठीक है, सब लोगों ने ऐड नहीं किया है, कुछ लोगों ने ऐड किया है, बट प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज ऐड योर पेरेंट। मानस बोल रहे हैं किस में? ग्रुप पर मैंने भेजा था एक लिंक, मैं फिर से भेज देता हूं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को ऐड करो उस ग्रुप में, पेरेंट्स का ग्रुप है वो। मैं उस पर डेफिनेटली है डेली मैसेज नहीं करने वाला हूं कि जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो कि ग्रुप में ढेर सारे मैसेज आते रहेंगे। आई नो। अरे जिन्होंने ऐड नहीं किया है रे बाबा, जिन्होंने ऐड कर लिया है अच्छी बात है। चलो, मैंने क्या बोला कि दिस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस and total pressure at a particular temperature. So let us have a derivation please. ठीक,
assume three gases A, B and C टेस्ट टोटल एमसीक्यू है। तुम लोगों ने ही डिसाइड किया था सैटरडे का टेस्ट, मैंने डिसाइड नहीं किया था, तुम ही लोगों ने डिसाइड किया है। सैटरडे का टेस्ट रहेगा एमसीक्यू एंड दिस इज फॉर बैच 1 नॉट फॉर बैच 2। एंड टेस्ट में रहेगा मोल कॉन्सेप्ट, आईयूपीएसी एंड पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक। इतना बोलने के बाद भी दर्शन बोल रहे हैं सर अगर टेस्ट होगा तो सैटरडे को क्लास होगा क्या? क्लास के टाइम पर ही बैठ करके दे लो, मैं भी बैठा रहूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसी बात है तो, क्योंकि संडे को आई थिंक सब लोगों का टेस्ट है फिर से। नो वेदांग और लोगों के टेस्ट हैं जो दूसरी कोचिंग में है, ये हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है। आ जाओ, चलो इधर आओ। एज्यूम थ्री गैसेस ए बी सी, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर बैच 1 नॉट फॉर बैच 2। ठीक, three gases A, B and C are placed in a container at a temperature T and number of moles are Na, Nb and Nc। वो ऐसा है, सभी लोग बनाओ। मोल्स Na, Nb और Nc। So this is the container। कंटेनर थोड़ा सा अच्छा बना लो। कंटेनर थोड़ा सा अच्छा बना लो। हो गया? एट टेम्परेचर T। ओके, चलो भाई, अब लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ। मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया, प्लीज। आई थिंक एवरीवन नोटेड डाउन। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो सगळे लिहून घेतला। आजा भाई, लिखो प्लीज। फॉर गैस ए क्या हो जाएगा? पी ए वी ए इक्वल्स टू एन ए आर टी। फॉर गैस बी तो पी वी, अब मैं थोड़ा सा
फिर से ऐसा लिख रहा हूं, हाँ, ध्यान देना। मैंने वी वॉल्यूम को क्या ले लिया, वी ले लिया। अब देख, अब बोल किसी को प्रॉब्लम है क्या। मैंने पीवी नहीं लिखा, सॉरी पीवी लिखा बट वी बी नहीं लिखा। कोई बताएगा क्या कि क्यों, वो इक्वल कैसे हो गए। तो जैसे ही तुमने गैस मिक्स किया भाई पूरे कंटेनर में, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम बोलेगा कि ए इस कॉर्नर में बैठेगा, बी उस कॉर्नर में बैठेगा, ऐसा तो नहीं ना। अरे वो क्या होंगे, गैस है, इंटरमिक्स हो जाएंगे। दे विल बी इंटरमिक्स थ्रू आउट द कंटेनर। इसलिए वॉल्यूम ऑफ ए बी सी विल बी सेम। वॉल्यूम ऑफ ए बी सी विल बी सेम। अगर लगता है तो लिख दो। चलो आ जाओ। चलो, nobody will write now, nobody will write now, please, this is humble request, nobody will write now. नेक्स्ट पेज उसका, for gas mixture what you can write, P total, V total, N total, R into T। टेम्परेचर मैंने बोला एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और एट अ टेम्परेचर, तो यू कैन राइट वी ए इक्वल्स टू वी वी इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू वी ऑफ द मिक्सचर इक्वल्स टू वी। एन टोटल कितना होगा, एन टी लिख दिया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और यू मे राइट पी टी v equals to nt rt, this is fourth one। पहले यहां तक सब लोग जल्दी से नोट करो, फास्ट, एवरीवन प्लीज राइट फास्ट। प्लीज राइट फास्ट। डन, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया, तो अब आ जाओ। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ क्या किया, वन डिव, ऐसा आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं भाई। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, पी ए वी एन ए आर टी डिवाइडेड बाई पी टी इंटू वी डिवाइडेड बाई, ये इक्वल से इधर रख दो, एन टोटल आर टी। यू विल गेट
इसका मीनिंग क्या है? दिस इज पी ए इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन सी पी टोटल. What is this one? Individual mole divided by total mole is mole fraction. अब नोट करो सभी लोग फास्ट. Everyone please note down. Similarly, हाँ, लास्ट स्लाइड बोल रहे हैं भाई. इतनी देर तक हम लोग यही तो कर रहे थे. पहले इसको नोट करो, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं बताता. Everyone noted? Yes, noted. तो लास्ट स्लाइड अनीस जल्दी कर. ओके. आ जाओ. सिमिलरली for gas B into total pressure for gas C PC equals to, या मैं पूरा लिखूं क्या फिर से डिवाइड करके, और दिस इज करेक्ट वन. फिर से ऐसे ही डिवाइड करके लिखा जाए क्या? नो. तो लिखो जल्दी जल्दी. वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिखो. इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, रियली ग्रेट. डन. वेरी गुड. अच्छा भाई, दिस इज फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन मो किसका? प्रेशर का फ्रैक्शन. इसलिए सम ऑफ टोटल प्रेशर कितना होगा? पीटी के बराबर होना चाहिए. सम ऑफ टोटल प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू कितना? पीटी, है ना? आ जाओ. ऐसा देखते हैं पी टोटल के बराबर आएगा नहीं. व्हाट इज दिस वन? पी टोटल एक्स ए, पी टोटल एक्स बी, पी टोटल एक्स सी. क्या करो?
पी टोटल को कॉमन ले लो। तुम लोग को याद हो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने प्रूव करके दिया था, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, बोलो भाई, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू, sum of mole fraction will be always equals to 1. Very good. हो गया। आ गया ना पीटी के बराबर। भाई किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए पीटी लेफ्ट साइड से पीटी राइट साइड से कट गया, कुछ भी नहीं बचा, 1 = 1, हेंस प्रूफ। अरे ऐसा नहीं करना है, तुमने क्या किया है, सिर्फ लेफ्ट साइड क्वांटिटी इज इक्वल टू राइट साइड क्वांटिटी। हाँ, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव्ड वाला है। तो अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम किया जाए भाई। चलो प्लीज आ जाओ। प्लीज राट लिखो। 2 moles of helium, 3 moles of CH4 and 5 moles of CO2 are present in a container, are present in a container, are present in a container, are present in a container and they are exerting total pressure of and they are exerting pressure of they are exerting pressure of 25 atmosphere, 25 atmosphere. Then find out partial pressure of all gases. Two moles of helium, 3 moles of CH4, 5 moles of CO2 are present in a container at are present in a container at 300 Kelvin. Then find out partial pressures of each gases. Then find out partial pressures of each gases. ट्राई करो प्लीज।
then I will solve. Okay. तो helium 5, तो भाई ऑलमोस्ट सब लोगों का सेम आ रहा है। चलो आ जाओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम विल बी 2 मोल फ्रैक्शन कैसे निकालता था? इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल. Total mole will be 2 plus 3 plus 5, which is 10, multiplied by total pressure is 25. तो हीलियम का आ गया 5 एटमॉस्फेयर. सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 ले लो, 3/10 multiplied by 25. 2.5 multiplied by 3 is 7.5. दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो 25 में से. become 12.5. ठीक. Any problem please? नहीं है प्रॉब्लम. ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग मिलते हैं एक 24 आवर्स के ब्रेक के बाद. ठीक, मिलते हैं 24 आवर्स के ब्रेक के बाद. चलो भाई, थैंक यू सो मच. गुड नाइट, सबा खैर.